कप्तान का 9 मई को एहतजाजी कॉल का एतराफ, खिलाड़ियों का इनकार। पीटीआई क़यादत का एक और यूटर्न। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। कहते हैं जो मीडिया में आया है बानी पीटीआई ने वो नहीं कहा। अली मोहम्मद खान बोले बानी पीटीआई ने 9 मई को एहतजाज की कॉल नहीं दी। 9 मई को बानी गिरफ्तार थे, एहतजाज का कैसे कह सकते थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा 9 मई से मुताल्लिक किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। पार्टी का मुतफ़िक़ा फैसला था, एहतजाज में गमले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा ज़मान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। पीपल्स पार्टी का बानी पीटीआई से माफ़ी का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं इदारों और शोहदा की यादगारों पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं GSQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे थे। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली। हमने आज एहतजाजी कैंप लगाया है, ये उस वक्त तक रहेगा जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जिस वक्त मेरी मुलाकात जेल में हुई और उन्होंने कहा जी मैं खुद करूंगा, मैंने हाथ जोड़े उनके सामने। मैंने कहा सर आपने नहीं करना, हम लोग जिंदा इंशाल्लाह हम लोग करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। और जिस वक्त उन्होंने कॉल की तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीना में अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि वो जिस तरह समझ रही है कि शायद ये अदलिया उसके माता। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप आज फिर लगेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जब बानी पीटीआई का हुक्म होगा पूरे मुल्क पे भूख हड़ताल करेंगे। असद कैसर बोले मरीम नवाज ने अदलिया को धमकाया, उसकी मजम्मत करते हैं। मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला वापस लेने की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया। पीटीआई पर पाबंदी और क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेरे गौर आने का इम्कान। काबीना इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना तक पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनिंदगान के मसाइल हल करके आइंदा 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जामे मंसूबा तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बरामदात की इस्तेदाद वाले शोबों के नुमाइंदों की तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाए। मुआशरे में शिद्दत पसंदी और फिरकावारियत की कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल हल जगह होते हैं, हमने मिलकर उन्हें हल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीह कर दी। तकरीब से खिताब में कहा आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ना चाहिए। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई लाहौर पुलिस की तफ्तीश में शामिल। बानी पीटीआई का फोरेंसिक टेस्ट देने से इनकार। कहा फोरेंसिक टेस्ट के लिए पुलिस को बाद में वक्त दूंगा। उधर बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बनू वाक़या और रऊफ हसन की गिरफ्तारी से आगाह किया। अली अमीन गणापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना हुए।
पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए के प्रोसिक्यूटर की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दीगर कारकुनान का भी 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। 2 खातिन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पीटीआई का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस सील किया गया। शदीद गर्मी और हब्स। सिंध में स्कूल्स की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा की सदर और वजीर आजम से मुलाकातें। सदर मुमलिकत का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर जोर। वजीर आजम का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़्म का अयादा। उधर तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा की नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। IMF की एक और शर्त पूरी। ताजदो स्कीम का दायरा 42 शहरों तक वसी। FPR का नोटिफिकेशन जारी। ताजरों को बहाना 1000 रुपए तक टैक्स देना होगा। तायुन दुकानों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। इत्तला छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से दाऊदी बोहरा बरादरी के रहनुमा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन ने IT क्लासेस को सराहा और 100 लैपटॉप का तोहफा दिया। कामिला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार। सदारती नामजदगी जीतने के लिए सरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। कामिला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। साबिक सदर को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दे दी। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस कैमरली शैटल ओहदे से मुस्ताफी। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में साबिक डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पर सवालात की बौछार। कमेटी अरकान ने कैमरली से तुंदो तेज सवालात किए। कमेटी चेयरमैन जेम्स ने कैमरली से इस्तीफे का मुतालबा किया। जनूबी कैरोलिना से कांग्रेस रुकन नैन्सी ने भी कैमरली शैटल को खूब आड़े हाथों लिया। बांग्लादेशी हुकूमत ने कोटे से मुताल्लिक अदालती फैसला बाज़ाब्ता कबूल कर लिया। एहतजाजी तलबा का मुतालबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई, कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने का मुतालबा। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद डट गईं, कर्फ्यू हटाने से इनकार। और ओलंपिक से गोल्ड लाने का मिशन। पाकिस्तान की उम्मीद अरशद नदीम पेरिस पहुंच गए। रवानगी से कबल कौमी हीरो के एजाज़ में तकरीब। अरशद नदीम बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरआज़्म।